हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भी आप लोग। दोस्तों, आज से हम इस यूट्यूब चैनल पे राजस्थान कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक लगते हैं उनके जो एमसीक्यू जो हमारी क्लासेस है वो रहने वाली है। प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनका एनालाइज करने वाले हैं। जैसा कि आज की क्लास में दुर्ग से रिलेटेड लगभग 111 प्रश्न इस प्रकार से हैं, पूरा इसका एनालाइज करेंगे और इसके इर्द गिर्द किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियोज आए आप तक समय टू समय मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से इन प्रश्नों का एनालाइज करते हैं। टोटल मिलाकर के 111 प्रश्न इस प्रकार से देखिए। ये रहा लास्ट प्रश्न है, आमेर का किला। इस प्रकार से टोटल हमारे जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं आज तक वो है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है ये पूछा गया कि बयाना दुर्ग में जो, चलिए पेन सिलेक्ट करता हूँ पहले। हाँ जी, बयाना दुर्ग में जो स्थित विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है वह किस काल का माना जाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा गुप्त काल, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है, जो बुलंद दरवाजा वह कहाँ पर है। तो बुलंद दरवाजा दोस्तों ये है गागरोन दुर्ग के अंदर। 2 नंबर इसका आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, ये पटवार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो तारागढ़ कहाँ पर है। तारागढ़ दोस्तों अजमेर में है। जयगढ़ दोस्तों जयगढ़ जयपुर में है। कीर्ति स्तंभ ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। मेहरानगढ़ दोस्तों ये जोधपुर में है। यानी कि इसका आंसर होगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 इसमें से देखिए कहाँ है। 2 4 3 1 3 नंबर ऑप्शन में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी का है। तो जल दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों गागरून का किला है। गागरून किले के बारे में अन्य कथन देखिए, देखते हैं। तो यह है दोस्तों काली सिंध बाहु नदी के संगम पर है और जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है ये दोस्तों। इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण बिजल देव के द्वारा 1195 में करवाया गया था और ये राजस्थान में सबसे सुदृढ़ व प्राचीन दुर्गों में से एक है और विशाल पर्वतीय चट्टानों पर अवस्थित दुर्ग है दोस्तों। अगले इनके बारे में बात करें, यानी कि इसमें 2 साके हुए थे तब उसका शासक था यानी कि अचलदास खिंची था और दूसरी समय तो बलहणशीष के पराक्रमकर्ता यानी कि शासक थे। यहाँ पर बात करें तो संत मिठे शाह की दरगाह है और जालिम कोट व प्रकोटा इस पर स्थित है और सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि संत पीपा की छतरी इस गागरून दुर्ग में स्थित है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद की संज्ञा दी थी। तो बख्तरबंद की संज्ञा दोस्तों ये है, अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में संज्ञा दी। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि बटनेर किले का जो निर्माण है ये किसने करवाया था। वीडियो में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका निर्माण होगा भूपत भाटी के द्वारा बटनेर किले का निर्माण करवाया गया था। ये जो पड़ता है दोस्तों हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़, ठीक है। और हनुमानगढ़ में स्थित है। यह बात करें तो यह किला बीकानेर के राजा सूरत सिंह के द्वारा जीत लिया गया था और क्योंकि जिस दिन यह जीता गया था उस दिन हनुमान जी का वार होने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा था, ठीक है दोस्तों। ये अपने को ध्यान में रखनी है, थ्योरेटिकल बात है। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि सलीम सागर व सूरजकुंड जो जलाशय है ये दोस्तों कहाँ है। सलीम सागर व सूरजकुंड नामक जो जलाशय है दोस्तों बाला किला अलवर में है। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो वह इस दुर्ग को चुनेगा। तो इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड किस दुर्ग के बारे में कहा था। तो ये बेंसरोड दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। वीडियो में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है इसकी लंबाई के बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 36 किलोमीटर है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, सुमेलित नहीं है तो सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए, क्या गागरोन किला झालावाड़ में है। तो एकदम राइट होगा। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है, राइट आंसर है। भानगढ़ अलवर में है, राइट आंसर है। लेकिन जो बटनेर किला है ये बीकानेर में न होकर के कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और बीकानेर में कौन सा है, जूनागढ़ है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की बात करें, 11 नंबर प्रश्न, असलगढ़ किले का जो निर्माण है ये दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो है जैसलमेर, जो जैसलमेर का किला है
किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जैसलमेर का जो किला है अन्य सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, और जो इसका निर्माण है जैसर बाटी के द्वारा 1155 में करवाया गया था, इसे सुनारगढ़ या त्रिकुटगढ़ या फिर उत्तरी फड़कीवाड़ के नाम से जाना जाता है। यह जो दुर्ग है अपने ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ढाई शाखे किस प्रकार से हुए थे? तो देखिए, प्रथम जो शाखा हुआ था 1192 में। इस समय दोस्तों अलाउद्दीन व मूलराज के मध्य ये जो शाखा हुआ था, ठीक है, जो युद्ध हुआ था। अगला दूसरा शाखा दोस्तों बात करें तो वह है फिरोज शाह तुगलक व रावदुद्दा के मध्य हुआ था। और तीसरा व अंतिम जो अर्ध शाखा हुआ था यह है कंधार के शासक अमीर अली व राव लूणकरण के मध्य अर्ध शाखा हुआ था। अगली एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसलमेर दुर्ग में जो हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है वह जीन बदरसूरी भंडार के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में जो 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है शामिल? तो इनमें से बताना है। क्या रणथंभौर है, क्या चित्तौड़गढ़ है, क्या तारागढ़ है या फिर कुंभलगढ़ है? तो इनमें से दोस्तों तारागढ़ वाला नहीं है, यानी ऑप्शन तारागढ़ वाला इसका राइट होगा। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिक है, जैसे गाजर, चीकू, आम, ठीक है, गा से गागरों, जैसे जैसलमेर, ऐसे रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कैसे कू से कुंभलगढ़, ठीक है, आ से आमेर। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ में जो स्थित विजय स्तंभ है उसके बारे में बताना है सत्य कथन। ठीक है, तो सत्य कथन बताना है। इनका निर्माण दोस्तों मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया था। एकदम राइट बात है। यह एक 8 मंजिला इमारत है दोस्तों, ये 8 नहीं है, 9 मंजिला इमारत है, ये इसका गलत हो गया। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, दोस्तों ये भी राइट है, तो इसका 1 और 3 एकदम राइट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने के कारखाना या फिर गुप्त सुरंगों को देखने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध दुर्ग है दोस्तों, वो है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये दोस्तों जयपुर में है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों जो शिल्पीकार है इसकी बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के, वो है मंडन। ठीक है, मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित दुर्गों में से किसने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में घोषित किया गया है? चलिए, अब निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दुर्ग है? तो इनमें से बताना है, क्या भैंसरोडगढ़ है, क्या मंडलगढ़ है या फिर गागरोन है या बूंदी है? तो इसका आंसर होगा गागरोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें, गढ़ बीटली नाम से जाने जाने वाला दुर्ग दोस्तों, यह है तारागढ़ वाला अजमेर। ठीक है, ये दुर्ग है गढ़ बीटली के नाम से जाने जाने वाला। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप है जो किलकिला? ये है दोस्तों, ये किलकिला नामक जो तोप है ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कुम्मठ कुम्मठ दुर्ग के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग दोस्तों ये है सिवाना दुर्ग। ठीक है, ये इसका आंसर होगा सिवाना दुर्ग। इसके बाद में 21 प्रश्न है दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है कि जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जैन विजय स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जिसके बाद में अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, त्रिकुटाकृति का जो 99 बुर्जों वाला दुर्ग है वो कहाँ है? 99 बुर्जों वाला दुर्ग दोस्तों जैसलमेर के अंदर है, तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि ऑप्शन में से बताना है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग इसमें से दुर्ग है वो बताना है। क्या तारागढ़ है या जयगढ़ है या जूनागढ़ है या आमेर है? तो इसका आंसर होगा आमेर। ठीक है, ये इन 4 ऑप्शनों में से आमेर दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से बताना है कि इस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। तो दोस्तों जयगढ़ दुर्ग, यानी इसका आंसर होगा जयगढ़, इसमें जौहर नहीं हुआ है। बाकी गागरोन में हुआ है, सिवाना में हुआ है, जालोर में भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि गागरोन किला किन 2 नदियों के मध्य है? तो गागरोन का जो किला है दोस्तों काली सिंध बाहु नदी के संगम पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि जूनागढ़ किले का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो दोस्तों जूनागढ़ किले का निर्माण है बीकानेर के रायसिंह ने इस जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है जो है, किस प्रसिद्ध दुर्ग में सुदृढ़
नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था में प्रभावित होकर, ये इस प्रकार से पूछा है कि सीधे अबुल फजल के बारे में पूछा है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। तो दोस्तों ये संज्ञा अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही गई थी। ठीक है, चलिए अगला 28 नंबर प्रश्न है कि जालिबा बावड़ी व मामादेव कुंड नामक जो स्थल है ये दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जालिबा बावड़ी महादेव कुंड दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों धाराधारगढ़ के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग दोस्तों चौमुहागढ़ है। चौमुहागढ़ दोस्तों इसे अन्य धाराधारगढ़ व रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता है और जो इसका निर्माण है ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए 30 नंबर प्रश्न की बात करें, ये है जो दुर्ग वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न है 30वां कि वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। तो इनमें से बताना है क्या भैंसरोडगढ़ है या फिर मचानगढ़ है या फिर घुमट है या फिर बसंतगढ़ी है। तो यानी कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये मचान हो गया, भूमट हो गया, बसंती नामक दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है। 31 नंबर प्रश्न की बात करें, यह है कि गागरोन का किला किस जिले में है। तो दोस्तों गागरोन का किला ही है झालावाड़ जिले में स्थित है और जो इसका निर्माण है टोड परमार बिजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला 32 नंबर प्रश्न है कि कटारगढ़ दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, ये इसका आंसर होगा। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और दुर्ग के अंदर बात करें तो महाराणा कुंभा ने अपने निवास हेतु कटारगढ़ नामक एक स्थान का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और इस कटारगढ़ के अंदर ही महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप का जन्म व महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कटारगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। चलिए 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह है कि कोसवर्धन दुर्ग जो दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग है वह अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग दोस्तों शेरगढ़ के नाम से जानते हैं। जो शेरगढ़ दुर्ग है ये 12 में स्थित है। और इसके बात करें तो शेरगढ़ दुर्ग जो है शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान यानी कि जो मालवा का अभियान है 1542 में इस समय अधिकार करके इस दुर्ग पर इसका नाम जो है शेरगढ़ कर दिया गया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है कि जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण की बात करें जूनागढ़ दुर्ग का, इसका निर्माण दोस्तों राय सिंह के द्वारा 1589 से 94 में करवाया गया था। और यह दुर्ग चारों ओर से खाई उससे निर्मित दुर्ग है। इसके जो उपनाम है दोस्तों, इसके 2 उपनाम है। पहला है इसे राती घाटी का किला कहते हैं और जमीन का जेवर इसका उपनाम हो गए। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये सब प्रश्न पूछा गया है। क्या मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, एकदम राइट है। क्या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, एकदम राइट है। क्या लोहागढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, नहीं दोस्तों ये कहाँ है, भरतपुर में है। ठीक है, इसका आंसर होगा भरतपुर। क्या रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में, एकदम राइट है। तो यानी कि इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए लोहागढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं तो यह भरतपुर जिले में है। इसका निर्माण दोस्तों जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 में करवाया गया था। और अनेक आक्रमणों के कारण इसका दुर्ग दोस्तों यह दुर्ग अजय दुर्ग के नाम से जाना गया और इसे अजयगढ़ के नाम से भी जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो दोस्तों नौलखा जो दरवाजा है राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर होगा रणथंभौर। चलिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में अन्य कथन की बात करें तो इसका जो निर्माण है महाराणा राजा रणस्तंभ के द्वारा 944 ईस्वी में करवाया गया था। और यह 7 पर्वतीय श्रेणियों से घिरा हुआ दुर्ग है और इसे यानी इस दुर्ग को हमीरदेव चौहान के बलिदान का प्रतीक माना जाता है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। और इसके बारे में अन्य जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है इसकी बात करें तो यहाँ पर अमीर महल है, रानी महल है, अमीर कचहरी है, सुपारी महल है, बादल महल है, जोरापोरा महल है और 32 कुंभों की छतरी है, रानी हाड़ा का तालाब है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ये इनके प्रमुख दर्शनीय स्थल हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि
यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो ये दोस्तों अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। और यहीं पर एक रणथंभौर दुर्ग है जहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की बात करें। दानवन दुर्ग दोस्तों ये रेगिस्तान के बीच स्थित है, तो इसका आंसर होगा रेगिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। एक पास दे रखा है किला और दूसरे पास दे रखा है मंदिर या फिर दरगाह, तो इनमें से सुमेलित करना है। क्या आमेर के अंदर शीतला शिला देवी का मंदिर है? तो इसका आंसर होगा राइट है। तारागढ़ अजमेर में है और अजमेर में क्या मीरान साहब की दरगाह है? तो ये दोस्तों सही है, इसका आंसर। नागौर दुर्ग झालावाड़ में है और यहाँ पर दरगाह मिट्टे शाह की है, एकदम राइट है। क्या मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है? तो इसका आंसर होगा राइट, यानी कि चारों ऑप्शन एकदम सही और सटीक है, तो इसका आंसर होगा चारों ही सही है। चलिए 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो है निम्नलिखित में से सिवाना किले का जो निर्माण है यह दोस्तों किसने करवाया था? तो सिवाना किले का जो निर्माण है दोस्तों वीर नारायण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न की बात करें तो यह एगल की पहाड़ी पर दोस्तों इनमें से कौन सा दुर्ग है? तो एगल की पहाड़ी पर दोस्तों मांडलगढ़ का किला स्थित है। चलिए इनमें से सुमेलित नहीं है, ये ऐसा कुछ बताना है। क्या तारागढ़ बूंदी में है? एकदम सही है। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। गागरून कहाँ है? झालावाड़ में है। और जो कुंभलगढ़ है ये राजसमंद में, यानी कि ये चारों ऑप्शन एकदम सही और सटीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। जो राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक है जो कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी रही है? तो इनमें से बताना है। तो ये आमेर है जो प्राचीन समय में कछवा राजवंश की राजधानी रही है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा जो पहले बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो इनमें से बताना है। क्या टोडगढ़ है या आमेर है या फिर तारागढ़ है या फिर सोनारगढ़ है? तो दोस्तों तारागढ़ है जो पहले बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है बसंतगढ़ी नामक जो किला इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न की बात करें। जो बसंतगढ़ी किला है दोस्तों इसका जो है निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और जो है ये दोस्तों पिंडवाड़ा कहाँ है? सुरोई में पड़ता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मेरों के निरीक्षण के लिए मेरों के नियंत्रण के लिए इसका निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न की बात करें। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण है यह दोस्तों चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, इनमें से किस स्थान पर दुर्ग नहीं है? तो नहीं है, इनमें से बताना है। तो जैसलमेर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है, लेकिन भीलवाड़ा में नहीं है, तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। 49 नंबर प्रश्न की बात करें। 15वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ दुर्ग जो उदयपुर में, इसका निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया था। 51 नंबर प्रश्न की बात करें। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ का किला दोस्तों यह है राजसमंद में, और इसका जो निर्माण मंडन की देखरेख में करवाया गया था महाराणा कुंभा ने। तो ये हो गए आज के प्रश्न, हमने 51 तक पढ़ लिए। जो आगे हम 52 से लेकर के 111 तक अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही है, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी क्लास। आज के लिए इतना ही कुछ है। अगली क्लास में हम 52 से लेकर के 111 तक अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो आज तक इतना ही कुछ पढ़ेंगे, और अगली क्लास में जुड़ने के लिए ना भूलें दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियोज आए आप तक समय टू समय मिल सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।